केस नंबर 1 मतलब बिगिनिंग ऑफ द मंथ। अब बिगिनिंग ऑफ द मंथ तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या पता करेंगे, टोटल ड्राइंग। क्या पता करनी है, टोटल ड्राइंग। टोटल ड्राइंग हमें नहीं पता होगी तो आईओडी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आप यहाँ पे निकालेंगे टोटल ड्राइंग, ठीक है। अब उसने क्या बता रखा है आपको, आपको ये बोला है 10,000 पर मंथ। पर मंथ आपको पता होगा ड्राइंग पूरे ईयर की देखी जाती है ना। पर मंथ है तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे 10,000 इंटू 12, क्या कर देंगे 12। क्यों किया, क्योंकि भाई कितने मंथ होते हैं 12 होते हैं ईयर में। तो अब आप इसको सोल्व करो 1,20,000, क्लियर है। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है आईओडी। तो आईओडी का फॉर्मूला आपको पता होगा, आईओडी इज इक्वल टोटल ड्राइंग, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, टोटल ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 100 इनटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। आगे बात सन में फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, टोटल ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12, है ना। तो आप ये बताओ टोटल ड्राइंग कितनी है 1,20,000, यहां तक क्लियर है। इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कितनी दे रखी है 5%, कितनी है 5%। और ये देख लेना पर एनम है या फिर पर मंथ है, पर एनम ही होनी चाहिए, समझ गए। तो पर एनम है 5%, तो 5/100 एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड का मतलब क्या होता है n+1/2, n-1/2 और n/2, समझ गए। इसने क्या बोला है, कौन सा केस है ये, बिगिनिंग ऑफ द मंथ, यही है। तो अब यहाँ पे अपन सोल्व करके देख लेते हैं साइड में। फॉर्मूला क्या लगेगा केस 1 में n+1/2, आपको पता होगा n कितना है 12, तो 12 + 1/2 कितना हो गया 13/2, कैंसिल करो तो कितना आता है 6.5। आगे बात समझ में, तो ये आंसर कितना आ गया हमारा 6.5 डिवाइडेड बाय 12, क्लियर है। अब आपको पता होगा पॉइंट को जब हम रिमूव करते हैं तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 0 यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करो 3 0 से 3 0 क्या कर दो कैंसर, क्लियर। अब आप ये देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, 12 बन जा 12, 12 बन जा 12, 0 का 0। अब आप इसको क्या करो मल्टीप्लाई 65 को 5 से, जो आता है उसको क्या करो 10 से मल्टीप्लाई। तो 65 को 5 से करो, 5 5 जा 25 का 5 2, 5 6 जा 30 + 2 32, और 10 से करेंगे तो 0 का 0। आई बस में, तो कितना अमाउंट आ गया 3250 रुपीज।